हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का केवीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, हम क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की ओर बहुत लेक्चर अभी तक में कर चुके हैं, जिसमें कि पिछले लेक्चर में हमने सम बेसिक क्वेश्चन किया था कम्प्लीमेंट्री एंगल के बेसिस के ऊपर। दोस्तों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर के कम्प्लीमेंट्री एंगल का एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का ये जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो लेवल है वो बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला का बहुत ही प्रिय क्वेश्चन है, जो कि ये 8.3 यानी जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये जो कि बिहार बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। तो ध्यान बनाए रखिए बोर्ड पर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पिछले क्लास में हमने इसके बेसिस पर इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन किए थे। यदि आप बनाना चाहें तो उस पिछले लेक्चर को देख लीजिए, तो आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। नहीं तो अभी बोर्ड पर देखिए और हम बनाते हैं। एक्सरसाइज 8.2 पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है इवेल्युएट मतलब ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। पहला है साइन 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 18 बटे साइन 18 नहीं है, हाँ साइन 18 बटे कॉस कॉस 72। दूसरा है टेन 26 बटा कॉट कॉट 64 कॉट 64। और ये हो जाएगा। और नंबर 3 में नंबर 3 आगे देखते हैं। पहले देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्व करने का क्या अप्रोच है। साइन 18 है और में बटे में है कोस 72। साइन 18 बटे में कोस 72। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए कैसे करते हैं। ऊपर दे दिया साइन 18, नीचे दे दिया कोस 72। दोनों में से किसी एक को छेड़ा करना है। दोनों में से किसी एक को, मतलब या तो आप साइन 18 को या कोस 72 को छेड़छाड़ कर सकते हैं। छेड़छाड़ मीन्स हुआ जिससे आप जानते होंगे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये होता है फॉर्मूला। यदि हम इस साइन को यदि हम कॉस में बदल दें तो कटने की संभावना है, इसीलिए हम साइन को छेड़छाड़ कर रहे हैं। आप कॉस को भी कर सकते हैं। तो देखिए आपको यहाँ हो जाएगा साइन 90 माइनस 72। तो यदि 90 में से 72 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 18। तो ये हो गया 18 बटे में कितना है कॉस 72 बराबर साइन 90 में से 72 हो गया साइन 90 प्लस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा कितना, देखिए यहाँ साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है कॉस थीटा। तो यहाँ हो जाएगा कॉस 72 डिग्री। साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के स्थान पर 72 बटे में है कॉस 72। तो कॉस 72 से कॉस 72 कैंसल, तो कितना बचेगा 1 हो गया आंसर। इसी तरह आप दोनों में से किसी एक को छेड़ा कीजिए। इसको मिटा देते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कितना दे दिया टेन 26 डिग्री। तो ये यहाँ लिखते हैं टेन 26 डिग्री बटे कॉट है कितना, कॉट है 64। इसको देखिए हम लिखते हैं कॉट इतना 90 माइनस 26। यदि हम 90 में से 26 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा कॉट 64। कितना बचेगा कॉट 64। इसलिए इसको हम काहे करते हैं, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू फार्मूला है टेन थीटा। कितना टेन थीटा। यदि ये टेन थीटा में बदल जाए तो 10 से 10 कैंसिल होकर 1 आंसर आ जाएगा। तो इसको हम कर देते हैं टेन 26 बटा कॉट 90 माइनस थीटा कितना टेन थीटा। कितना होता है टेन थीटा। तो थीटा के स्थान पर 26 डिग्री। तो ये हो जाएगा टेन कितना डिग्री 26 डिग्री कट के 1 आ जाएगा। कितना आएगा 1। इस टाइप का क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड बहुत पूछता है। तो आप ध्यान से इसको देखिए, बनाने का प्रयास कीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी आएगा आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आए तो आप बना सकते हैं।
तो इसको लिख लीजिए पॉज करके। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो तक कंप्लीट कर दिए। तो अगला क्वेश्चन है नंबर कितना, नंबर 3। तो नंबर 3 में है cos 48 माइनस साइन 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री। यह है तीसरा क्वेश्चन। तो इस दोनों में से किसी एक को आप छेड़छाड़ कर सकते हैं। काहे करेंगे, क्योंकि इसको यदि हम साइन में बदल दें तो साइन में से साइन घटेगा तो कितना बचेगा, 0। तो 0 आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको लिखते हैं सॉल्व। ये देखिए हो गया सॉल्व cos 90 माइनस 42। यदि 90 में से यदि 42 माइनस होगा कितना बचेगा, 48। तो ये बैलेंस हो गया। तो इसको तो हम लिख सकते हैं। तो माइनस दे दिया तो माइनस साइन 42 डिग्री, इसको जैसे उतार दिए। तो cos 90 माइनस थीटा कितना, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। यदि थीटा है तो थीटा, अल्फा है तो अल्फा हो जाएगा, बीटा है तो बीटा हो जाएगा, 50 है तो ये 50 हो जाएगा, 42 यदि होगा तो 42 होगा। तो cos 90 माइनस थीटा कितना होगा, साइन थीटा। तो ये हो गया साइन 42 माइनस में साइन 42। तो ये घट करके कितना, 0। कितना हो गया, 0। इसको आप लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला है कोसेक 41 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। यह है चौथा क्वेश्चन। तो इसको भी जस्ट इसी टाइप से करेंगे। जो 41 दे दिया है तो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व कोसेक हो गया यहाँ पर कोसेक 90 माइनस 59 कितना हो गया, 90 माइनस में 59। तो यदि 90 में से 59 घटेगा बच जाएगा 41। तो बैलेंस हो गया। तो इसको हम किन्हीं एक को हम चेंज करेंगे, किसी एक को हम चेंज करेंगे तभी किसी न किसी फॉर्मूला पर सेट हो जाएगा। कितना हो गया, अब देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा कितना, कोसेक 90 माइनस थीटा कितना होता है, सेक थीटा। कितना, सेक थीटा। तो ये हो गया सेक थीटा। तब कोसेक 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा सेक 59 डिग्री, सेक 59 डिग्री माइनस में ये कितना है, सेक 59 डिग्री। ऐसे यदि आप घटाइएगा तो कट कर कितना हो जाएगा, 0। तो ये हो गया 0 आंसर। तो इसको लिख लीजिए आप। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 5, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए लेते हैं। क्वेश्चन अब नंबर 2 है। नंबर 2 में कहता है सो दैट, तो हम मिटा देते हैं। ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी 20 का क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है सो दैट, तो हमें दिखाएं कि पहला है 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री माइनस 10 42 डिग्री, 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। कितने है 10 42 इंटू माइनस में ये भी इंटू में है 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 इंटू 10 67 डिग्री इक्वल टू 1। कितना कहता है दिखाने के लिए। तो ये दे दिया 10 48 10 23 इंटू 10 42 इंटू 10 कितना 67 बराबर कितना है 1। इस टाइप का यदि क्वेश्चन दे दिए, आप किसी भी बुक को देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग में गिनेंगे इसको। तो कितना हो गया 1 2 3 4, कितना है 4। तो ये 4 पद दिया है, इसमें 4 पद दिया है, 4 टर्म दे दिया है 1 2 3 4। तो उसको पहले हम काउंटिंग कर लेंगे। उसको काउंटिंग करके जितना आ जाए तो उसके आधा को हम छेड़छाड़ करेंगे। मतलब 2 को 4 का आधा कितना होगा 2, तो हम 2 को छेड़छाड़ करेंगे। अब 2 4 में से कोई भी 2 हो सकता है ना। तो हम मतलब 2 को हम छेड़छाड़ करना, वो कौन सा 2 टर्म है जिसको हम छेड़छाड़ करेंगे।
तो जिसका देखिए योगफल कितना हो जाए, मतलब जिसके एंगल को जोड़कर 90 हो जाए। जैसे ये 48 है, यहाँ पर कितना है 42, 48 और 42 है, यहाँ पर 23 है, यहाँ पर कितना है 67 है। तो जिसका योगफल 90 हो जाए, जिसका एडिशन 90 हो जाए, कितना 90, जिसका एडिशन 90 हो जाए, उस दोनों में से किसी एक का, क्या बोले हम, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल का एडिशन, एंगल का योग कितना हो जाए 90 हो जाए, कितना 90, उस दोनों में से किसी एक को, इस दोनों में से हम देखें तो इस दोनों में से किसी एक को हम बदलेंगे। और यहाँ 23 प्लस जोड़िए 67 कितना होता है 90, कितना 90। तो इस दोनों में से किसी एक को हम 66 कर देंगे। अब मान लीजिए मेरा मन हुआ ये इसको कर देंगे, इसको, और इसको यदि कर देते इसको नहीं करेंगे, इस दोनों में किसी एक को, मान लीजिए इसको, इस दोनों को हम क्या कर देंगे चेंज कर देंगे। तो इसको हम मिटा देते हैं। जिसका योगफल सीधा सीधे, जिसका योगफल जिस ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो के एंगल का योग 90 हो जाए, उस दोनों में से किसी एक को, 48 को जिसे हम बदलते हैं, इसको लेते हैं 10 90 माइनस 42 लिख सकते हैं इसको, किसको 48 को 90 में से 42 घटाएंगे 48 को जाएगा, इंटू इसको बदलिए 10 90 माइनस कितना डिग्री 67 डिग्री। अब तो 1 2 3 4 गो है, 4 गो में से हम 2 तो बदल दिए, मतलब 48 7 90 में 42, 7 90 में 67, 2 को बदल दिए और 2 को उतार देंगे आराम से। तो ये हो गया 10 42 डिग्री इंटू 10 कितना डिग्री 67 डिग्री। हमको 1 पुराना है, ये हो जाएगा LHS में कितना हो जाएगा, LHS में किसी भी क्वेश्चन यदि सोच रख के या तो हम प्रूव करने के लिए करो तो इसको पहले LHS में इसको लिख लेंगे, इसको आप LHS में लिख लीजिएगा। और इसमें 1 पुराना है, हमको कितना पुराना है 1। तो ये 10 90 माइनस थीटा कितना 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट थीटा का फॉर्म 42 इंटू ये देखिए कितना है 10 42, दो सेम एंगल को एक ठान लिखेंगे, मतलब एक स्थान लिखेंगे। तो ये हो गया 10 42, सेम एंगल वाला को एक स्थान लिखना है, सेम एंगल वाला को एक स्थान पर, बिकॉज कॉट और 10 मिलकर कितना हो जाएगा इंटू में 1 होगा। तो 10 90 में थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, तो इंटू कॉट कितना 67 डिग्री इंटू में 10, ये हो गया 67 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, आप पढ़े होंगे पिछले लेक्चर में tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, कितना tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, यही पर यहाँ अप्लाई होगा। जैसे देखिए हम बता रहे हैं आपको, ये हो गया tan थीटा, ये हो गया कॉट थीटा, दोनों का एंगल देखिए सेम, तो इस दोनों को मिलकर कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय, ये भी देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा, थीटा सेम है, इसका कितना हो जाएगा 1, बिकॉज tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल कितना होता है 1, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1। तो बहुत इजी, आप इस तरह किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, तो आप पोज करके इसको लिख लीजिए। तो दोस्तों आई होप इसे आप लिख लिए होंगे। तो अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में, cos 38 डिग्री, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री कितना डिग्री 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री बराबर 0, बराबर कितना 0, इतना प्रूव करना है। तो इतना दे दिया, इसमें भी वही कंडीशन करेंगे, प्लस के इधर देखिए, माइनस के इधर देखिए और माइनस के इधर देखिए, माइनस के इधर कितना पद 2 पद 1 2, माइनस के इधर कितना पद 2 पद, इस दोनों में से किसी एक को उसके आधा जितना टर्म दे दे उसका आधा को हम छेड़छाड़ कर देंगे। तो यहाँ 2 टर्म है, इस दोनों में से किसी एक को बदलेंगे, इस दोनों में से किसी एक को बदलेंगे। तो सॉल्व करते हैं, जैसे देखिए लगी आप, ये हो गया cos 38 डिग्री, तो इसको क्या हम देखिए लिख सकते हैं cos 90 माइनस 52, बिकॉज 90 में से यदि 52 घटेगा तो बच जाएगा 38, नहीं घटेगा तो घट के कितना हो जाएगा 38, बचेगा कि नहीं, ऑब्वियस बात बच जाएगा। तो इतना इतना लिख दिए, और cos में कितना है, cos में 52 डिग्री माइनस
इस दोनों में से किसी एक को, इस दोनों में से किसी एक को। तो चलिए हम बदलते हैं। जैसे देखिए आप, चलिए हम बदल हैं इसको, साइन 90 माइनस में कितना घटाएंगे, 38 उड़ जाए, हम घटा देते हैं 52। 90 में से 52 घटेगा कितना बचेगा, 38 डिग्री इंटू में कितना cos 52 इंटू में कितना cos 52 इंटू में कितना cos 52। तो cos 90 में थीटा कितना sin थीटा। अब तो आपको याद हो जाना चाहिए, cos 90 में थीटा sin थीटा कितना होता है, थीटा के स्थान पर 52। ये हो गया 52, कितना हो गया 52 इंटू में cos कितना है, इंटू में cos ये हो गया 52 डिग्री इंटू में cos 52 माइनस में sin 90 थीटा कितना होता है, sin 90 थीटा। इसको चेंज तब नहीं करना पड़ेगा बिकॉज जब कटेगा नहीं। देखिए लीजिए इसको, देखिए यह हो गया साइन 38 डिग्री कितना, साइन 38 ठीक ही था, और कॉस 52 से, चलिए इसको बाद में चेंज करेंगे। कितना हो गया, अब देखिए हमको यहाँ कितना दे दिया साइन 52, तो इधर भी हमको चाहिए साइन 52, कितना साइन 52, यहाँ दे दिया है कॉस 38, तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा cos 52 में। देखिए कैसे करते हैं, ये दिया साइन 90 में से यदि हम घटाएंगे 52 डिग्री तो कितना हो जाएगा cos 52, तो cos 52 फूट गया, तो इसको भी हमको चेंज करना पड़ेगा। तो cos 90 माइनस कितना डिग्री 38 डिग्री, सॉरी 38 घटेगा कितना हो जाएगा 52। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सही है मेरा। हाँ, तो ये हो गया साइन 52 डिग्री इंटू cos 52 माइनस साइन 90 में थीटा कितना cos थीटा, ये हो गया cos 52 इंटू cos 52, और ये पूर्ण यार पूर्ण रहा है, तो ये हो गया cos का कितना साइन 38 हो गया। देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा सवाल मिस्टेक था, इसीलिए यहाँ पर था कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे थे। तो यहाँ पर है कितना साइन, आप देख लीजिए किताब में, यहाँ पर है साइन कितना है, यहाँ पर साइन, तभी यहाँ पर पूर्ण नहीं रहा था, तो हम इस जिसमें इस कर रहे थे। तो देखिए फिर से सॉल्व करते हैं इसको, कितना है यहाँ तो दे दिया, और साइन 38 दे दिया कितना साइन 38, तो इसको लिख देते हैं साइन 90 माइनस कितना घटा है 52, और साइन कितना है ये 52 डिग्री, कितना दिया साइन 52, यहाँ पर साइन था तो आधा सवाल मिस हो गया था। तो साइन cos 90 में थीटा कितना साइन थीटा, तो हो गया साइन 52 इंटू cos 52 माइनस साइन 90 में थीटा कितना cos थीटा, तो cos थीटा का स्थान पर कितना 52 है तो 52 ले दिए, और साइन ये हो गया 52 कितना साइन 52। अब इधर देखिए साइन थीटा साइन 52 इंटू में cos 52, इधर साइन 52 इंटू cos 52, इधर भी साइन 52 इंटू cos 52, दोनों क्या है सेम है, एस छूट गया है, तो दोनों क्या है सेम है, तो दोनों सेम है तो इधर है प्लस इधर है माइनस, ये करके कितना हो जाएगा 0। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक था, यहाँ हम कोस दे दिए थे गलती से, यहाँ पर क्या होना चाहिए था साइन, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 0। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना 3। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आप बुक खोल कर बैठिए जिससे कि आपको कोई कठिनाई नहीं हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ tan 2a इक्वल टू, इफ tan 2a इज इक्वल टू tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18, cot a माइनस 18 where 2 is where 2a is an acute angle, find the value of a, find the value of
कितना ए। देखिए इसको ध्यान से, ये हो गया, कहता है इफ tan a इज इक्वल टू tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18, where 2a इज एन acute angle then find the value of कितना a। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बोर्ड में जो है बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 2 नंबर हो गया आपको, या तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन का अप्रोच क्या है करने का। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो, इक्वल में दे दिया और वो कहता है जितना एंगल दे दिया वो क्या है, एक्यूट एंगल है, यानी एक्यूट मीन्स क्या होता है, न्यून कोण। कितना कहता है यदि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18, जहां 2a एक न्यून कोण है तब फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तब ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो गया सॉल्व, जितना दे दिया है उतना उतारते हैं यहाँ पर। देखिए tan दे दिया, tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस कितना 18 है, cot a माइनस 18। तो कहता है a का वैल्यू फाइंड करने के लिए, कहता है a का वैल्यू कितना होगा। तो a को ज्ञात करने के लिए हमको tan को हटाना पड़ेगा, तब इधर उधर करके हम a का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ दे दिया है tan, यहाँ पे दे दिया है cot। तो जब तक दोनों बगल या तो इधर tan या तो इधर tan सेम नहीं होगा तो इन दोनों को हटना मुश्किल है। तो इस tan को हम cot में बता देते हैं। यदि ऐसा कर देते हैं तो tan से cot से cot कैंसल, तो बचेगा खाली a। आपको समझ में नहीं आया तो सुनिए, अब लिखते हैं यहाँ पर। इसको लिख सकते हैं क्या, cot 90 माइनस 2a। ध्यान से देखिए, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है tan थीटा। cot 90 माइनस थीटा कितना, tan थीटा। cot 90 माइनस थीटा कितना, tan थीटा। थीटा का सम कितना 2a, तो ये हो गया 2a बराबर में इसको लिख देते हैं cot a माइनस में 18। ये cot से cot कैंसल, तो ये बच जाएगा 90 माइनस 2a बराबर, cot से cot कैंसल, इसको काटेंगे नहीं, मन समाप्त। तो ये cot हट गया तो बच गया 1 माइनस a माइनस 18। तो हमको a का वैल्यू इवेल्युएट करना है, तो a को इधर रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस 2a, इधर a प्लस में था, इधर हो जाएगा माइनस है तो प्लस है तो माइनस में लिखो, माइनस है तो प्लस में लिखो, गुना है तो भाग में, भाग है तो गुना में, यह जानते होंगे, बेसिक सा चीज है। इधर a प्लस में था तो इधर हो गया ये माइनस में, बराबर माइनस 18 दे दिया तो ये हो गया माइनस 18। इधर है 90 माइनस प्लस में, इधर हो जाएगा माइनस में, कितना हो जाएगा माइनस में। तो माइनस 2a माइनस a कितना, चिन्ह सेम रहने के कारण जुड़ जाता है, लेकिन जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह लग जाता है। तो माइनस 3a हो जाएगा, माइनस 3a और माइनस 18 माइनस 90, ये हो जाएगा माइनस 108। माइनस से माइनस कैंसल, तो a इक्वल टू 108 गुना में है, इधर हो जाएगा बट्टा में, कटाइएगा तो ये हो जाएगा आपको 36 डिग्री। कितना डिग्री, 36 डिग्री। तो यही ना हमसे पूछ रहा था, तो इस क्वेश्चन का हो गया जवाब a इक्वल टू 36 डिग्री। दिस इज द आंसर। तो इसको आप लिख लीजिए। आई होप आप लिख लिए होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कहता है इफ tan a इक्वल टू, if tan a is equal to cot b, कितना b, cot b and prove that tan a plus b, prove that tan नहीं है, prove that a plus b, prove that a plus b is equal to कितना डिग्री, 90 डिग्री। कितना दे दिया, क्वेश्चन नंबर कितना है 4। तो इसको सॉल्व करते हैं। कितना दे दिया, tan a इक्वल टू cot b, prove that कितना, इतना कंडीशन दे दिया और कहता है प्लस b कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिए बढ़िया से। तो
ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2 नंबर से देखने को मिलेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये लिखिए सॉल्व। 10 कितना दे दिया है, कॉट बी कितना दे दिया, अभी कुछ नहीं किया है, जितना दिया है उतना भी सॉल्व में उतार दिए हैं। तो हमको बनाना है ए प्लस बी, यानी कि दोनों में से ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, इसको हमको हटाना है। हटाने के लिए यहाँ 10 है तो कॉट लेना पड़ेगा, तब ना कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉट 90 माइनस में ए, कॉट 90 माइनस थीटा कितना, टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा, कॉट 90 थीटा टेन थीटा। तो हम 10 को लिख दिए कॉट 90 माइनस थीटा बराबर में कॉट बी हो गया, कितना हो गया कॉट बी, कॉट से कॉट कैंसल, कॉट से कॉट कैंसल। तो यहाँ हो गया 90 माइनस ए बराबर में बी, बराबर में बी, और 90 बराबर ए प्लस बी। कैसे किया, ये माइनस ए था तो ये हो गया प्लस ए, इधर माइनस में था उधर हो गया प्लस में, तो इसको इधर कर दीजिए। और ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, कितना डिग्री 90 डिग्री, यही ना प्रूव करना था, ये हो गया प्रूव्ड। तो इसको पॉज करके लिखिए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। लिखिए इसको, मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ sec 4a इक्वल टू sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, देन फाइंड द, शॉर्ट लेते हैं इसको, फाइंड ए। कितना दे दिया है, कहता है इसमें 4a इज एन एक्यूट एंगल, 4a क्या है, एक्यूट एंगल है, तो ये का भी बताना है। तो चलिए इसको फटाफट कर देते हैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बता चुके हैं। तो सेक कितना दे दिया, 4a इक्वल टू कॉसेक ए माइनस में 20 डिग्री, कितना दे दिया है। तो सेक है तो हमको कोसेक दोनों तरफ सेम लेना जरूरी है, तब ना कोसेक से कोसेक कट जाएगा। तो इसको लिखेंगे कोसेक 90 माइनस 4a, बिकॉज कोसेक 90 थीटा सेक थीटा होता है, ये हो जाएगा कोसेक a माइनस 20, कोसेक से कोसेक खत्म, और 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20, एक उधर इधर आइए तो हो जाएगा आपको 5a इक्वल टू माइनस 20 प्लस 90, कितना हो जाएगा, 4a माइनस 4a था, माइनस ए कितना हो गया, माइनस 5a, कितना हो गया, माइनस, एक स्टेप लिख देते हैं, कितना हो गया, माइनस 5a इक्वल टू कितना, घटाइए इसको 70, कितना हो जाएगा 70। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या है, गड़बड़ी है, इधर प्लस में था, इधर क्या हो जाएगा माइनस में, यहाँ कितना हो जाएगा 110, कितना हो जाएगा 110, तो माइनस में हो जाएगा ए इक्वल टू 110 अपॉन 5, बिकॉज माइनस से माइनस कैंसिल, काटाइएगा तो कितना हो जाएगा 22, कितना 22, तो ए बराबर 22 डिग्री आंसर। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा 6, यानी कि 6। कुल क्वेश्चन कितना है, 7 को दिया है कुल क्वेश्चन, तो आप लास्ट के कगार पर हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इफ a comma b and c, if a b and c है ना c are interior angle of a triangle of ABC, a triangle ABC, then show that sine b plus c by 2 is equal to cos a by 2। इसको हम हिंदी में लिख देते हैं, बोल देते हैं खाली। तो ये होगा यदि ए बी सी आर एंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, मतलब किसी ट्राइंगल एबीसी का यानी कि इंटीरियर एंगल मीन्स आंतरिक कोण, जैसे यहाँ देखिए समझा देते हैं इसको। ये हो गया इंटीरियर एंगल, क्या हो गया इंटीरियर एंगल, किसी भी
ये हो गया ABC। तो किसी भी ट्रायंगल में तीनों कोणों का योग, देखिए यदि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C लिखे हैं कितना होगा 180 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड को बहुत पसंद है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इसको ध्यान से आप चाहे तो इसको आप याद कर सकते, याद नहीं मतलब समझ ले बढ़िया से, बिकॉज इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा नहीं। तो प्रोसेस तो ध्यान में रहना चाहिए, आखिर इसको करेंगे कैसे हम। तो करने का देखिए अप्रोच क्या है। तो A प्लस B प्लस C हो गया 90 180 डिग्री, बिकॉज त्रिभुज के तीनों ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम कितना 180 डिग्री, कितना है 180 डिग्री। यहाँ पर देखिए दोनों एंगल में कितना है /2, तो यहाँ लिख देते हैं /2। तो यहाँ देखिए B प्लस C है, तो B प्लस C अपॉन 2 प्लस में A/2, दोनों के क्या कर दिए एलिमिनेट कर दिए, मतलब अलग अलग कर दिए। ये B प्लस C/2 प्लस में A/2 अलग अलग कर दिए, बराबर में कितना 90, कटा के कितना हो गया 90। और B प्लस C और B प्लस C अपॉन 2 बराबर कितना हो गया, क्या किए इधर प्लस में था A/2, इधर हो गया माइनस में A/2। अब यहाँ लिखते हैं वहाँ है साइन ना, तो हमको साइन लेना पड़ेगा दोनों तरफ। यदि हम दोनों तरफ साइन को हटा सकते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, तो हम साइन लगा भी सकते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पर टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा आपका साइन B प्लस C/2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस A/2। देखिए यहाँ से साइन B प्लस C साइन A माइनस कितना है 90 माइनस A/2, तो ये हो गया साइन B प्लस C/2 बटे 2 हो गया बराबर साइन 90 माइनस थीटा कितना साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो ये हो गया cos A/2 हो गया। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हो। ये हो गया प्रूव्ड। यही हमको क्या करना था, शो करना था। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। एक बार हम फिर से समझा देते हैं। A प्लस B प्लस C कितना होता है 180 डिग्री, तो तब 2 से भाग कर दिए, तो यहाँ पर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए B प्लस C/2 प्लस में A/2 इक्वल टू कटा के 90। और B प्लस C हो गया, इधर प्लस में था तो इधर हो गया माइनस में। तो साइन देखिए टेकिंग साइन, यहाँ देखिए साइन B प्लस C है, तो हमको प्रोनाउन है जबरदस्ती, तो टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ साइन लेने पर, तो हो गया B प्लस C था तो हो जाएगा साइन B प्लस C बराबर हो जाएगा साइन A/2, ये हो गया साइन B प्लस C/2, ये साइन थीटा cos थीटा का सम A/2, ये हो गया प्रूव। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आई होप आप इसे लिख लिए होंगे। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ trigonometric ratios of angle between ratios of angle between 0 degree and 45 डिग्री, जो डिग्री है ना 45 डिग्री। तो इसको आप पॉज करके ट्राई कीजिए, कर लिए। देखिए कहता क्या है क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कहता है एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब दे दिया है साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री, इतना को हमको जैसे
अब ये रफली करते हैं। साइन कितना दे दिया है, साइन 67 डिग्री प्लस में cos 75 डिग्री, कितना डिग्री, साइन 67 डिग्री प्लस में cos कितना डिग्री, 75 डिग्री। इसको कहता है कि एक्सप्रेस मतलब बदलिए इन टर्म्स ऑफ मतलब के टर्म में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री, मतलब 0 और 45 के बीच में कितना है, 0 50 के बीच में नहीं है, क्योंकि 0 से 50 में कहाँ 67 नहीं आएगा, और 0 और 50 के बीच में 75 नहीं आएगा। तो ये कहता है एक्सप्रेस कीजिए इसको, मतलब बदलिए इसको इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के रूप में एंगल बिटवीन 0 एंड 45 0 और 45 के बीच के एंगल में क्या कीजिए, इसको एक्सप्रेस कीजिए, यानी कि बदलिए इसको क्या करना है, बदलना है। तो देखिए हम बदलते हैं इसको, कैसे बदलिएगा, जब तक यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं लगाएंगे तो बदलना मुश्किल है। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व लिखते हैं बराबर, यदि हम इसको ऐसा लिख दें साइन 90 माइनस में कितना घटाएंगे तो बचेगा 67, तो घटाएंगे कितना 33 डिग्री, कितना डिग्री 33 नहीं 23 डिग्री, कितना डिग्री 23 डिग्री। यदि हम 23 डिग्री घटा दें तो बच जाएगा आपको 67 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस कितना डिग्री 15 डिग्री, तभी ना बचेगा 75। तो 90 में से घटाइए 23 बचेगा 63, 90 में से घटाइए 15 तो बचेगा 75। इतना कर दिए। तो आपको करना क्या है, 0 और 45 के बीच में लिखना, 0 और 45 के बीच में लिखना है। तो देखिए ये तो 0 और 50 के बीच में है, बिकॉज 0 से चलिएगा बीच में 23 मिलेगा, 0 से चलिएगा 45 की ओर तो बचेगा 15, बीच में आएगा ना 15। तो इसको देखिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कितना कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कितना कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आपको कॉस 23 डिग्री, बिकॉज यहाँ पर यदि थीटा रहता तो थीटा देते, बीटा रहता तो बीटा देते, कुछ भी रहता तो यहाँ पर यहाँ लिखते। 23 है तो क्या लिख दिए 23, यहाँ क्या है प्लस, तो दे दिए प्लस कॉस 90 माइनस थीटा कितना, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, कितना साइन थीटा, कितना साइन थीटा। तो साइन थीटा का स्थान पर 15 डिग्री। दिस इज द आंसर। देखिए जो क्वेश्चन का था इसको मतलब पालन कर रहा है कि नहीं इसके आज्ञा का। एक्सप्रेस साइन इतना टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, क्या ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, बिल्कुल है, क्योंकि cos साइन तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन, ऑफ एंगल मतलब इसका एंगल कितना होना चाहिए 0 से 45 के बीच में, क्या 23 0 से 50 के बीच में है, बिल्कुल है। क्या 15 0 से 50 के बीच में है, बिल्कुल है। तो ये हो गया आंसर। तो आप इसको इस प्रकार से एलिमिनेट कर सकते हो, ये हो गया आपको आंसर। तो आज ये क्लास 10th के ट्रिगोनोमेट्री का 8.2 नहीं था, 8.3 था, ये 8.3 था, वो देख लीजिएगा कितना है। तो 8.3 का आज हमने कंप्लीट कर दिया है। तो यदि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर दीजिए। तो अगले क्लास में हम 8.4 का कंसेप्ट लेते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, और इसके बाद हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि न्यामक ज्यामिति है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, थैंक यू।